नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैरोड अलवर। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में हमने प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग कुछ पदों की व्याख्या के संदर्भ में बात की थी। प्रिय प्रवास पूर्व में बात हो चुकी है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जो राधा और कृष्ण के चरित्र को नवीन संदर्भों में युगानुरूप भावभूमि प्रदान कर उनकी नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। राधा और कृष्ण कोई सामान्य नायक नायिका नहीं हैं, वे समाज सेवक हैं। वे विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित हैं। ऐसे चरित्रों को लेकर प्रिय प्रवास की रचना हुई। युगीन संदर्भों में उसकी नवीन व्याख्या प्रस्तुत की हरिओस जी ने। ये बात भी हो चुकी है कि मंदाक्रांता छंद में ये पद जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं, पवन को दूत बनाकर एक संदेशवाहक के रूप में जिन पदों के माध्यम से राधा उसे कृष्ण के पास भेजना चाहती है, अपना संदेश देना चाहती है। कल हमने बात की थी, आरंभ किया था कि राधा काफ़ी व्यथित है, परेशान है, वियोग संतप्त है और वो एक चातकी के रूप में भगवान कृष्ण, जो कि जलद वपु के समान है, जलद रूपी शरीर के समान है, जैसे जलद होता है, बादल होता है और वो श्याम वर्णी होता है, और कृष्ण भी श्याम वर्णी है। और उस बादल से जो स्वाति नक्षत्र में जल की बूंदें गिरेंगे, उनसे ही वो अपनी पिपासा को शांत कर सकती है। वैसे ही राधा भी कृष्ण से समागम कर, उससे मिलकर ही अपने आप को जीवित रख सकती है, या उसके दूसरे शब्दों में कहें, उसके समस्त दुखों का परिहार हो सकता है। यानी कि केवल और केवल जैसे चातकी स्वाति नक्षत्र की बूंद पर ही निर्भर रहती है, वैसे राधा भी कृष्ण के प्रति उतनी ही समर्पित इस पूर्व पद में वर्णित किया गया था उसको। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी कि उस समय का वर्णन है जब राधा अपने घर में अकेली बैठी है, उन्मनासी है, परेशान है। बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब अप्रसन्न मुद्रा में, दुखी या परेशान, या भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल और व्यथित। यक दिवस वे गेह में, गेह का मतलब घर से होगा, थी अकेली। कि राधा एक दिन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित
खिन्न या प्रसन्न चित्त कहें, एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी। और प्राय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके किसी स्नेहीजन की, जो उससे दूर चला गया है, वो किसी भी रूप में हो, वो किसी अनहोनी का शिकार हो गया हो या वैसे किसी कार्यवश या परिस्थितिवश दूर चला गया हो, तो अकेलेपन में जो याद है वो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। तो यहाँ हरिऔध जी उसी बात की ओर संकेत करते हुए मानो कहना चाहते हैं कि एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। वो कृष्ण के वियोग में शोक संतप्त है, वेदना से पीड़ित है। कृष्ण जो कि यहाँ से चले गए हैं, तो उसके कारण आके आंसू दृग युगल में, उनकी दोनों आँखों से, क्योंकि पूर्व पद में भी हमने बात की थी कि राधा निरंतर अश्रुपात कर रही है, कृष्ण के चले जाने के कारण निरंतर रुदन कर रही है, रो रही है, उसकी वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दृग युगल में थे धरा को भिगोते, क्यों निरंतर धरा पर, इस पृथ्वी पर गिर रहे थे और मानो उसको भिगोने का काम वो दृग युगल कर रहे हों। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। और इसी अवसर पर जब राधा वेदना व्यथित है, पीड़ित है, कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, अकेली है अपने घर में, उसी समय आई धीरे इस सदन में, सदन घर में, पुष्प सदगंध को ले, कि पवन का प्रवेश होता है। अगली लाइन उसको क्लियर करती है कि प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन बोले झरोखे, कि झरोखों से वो अंदर, या रोशनदान जिन्हें हमारी प्रचलित शब्दावली में कहते हैं, कि आई धीरे इस सदन में, कि धीरे धीरे इस सदन में, इस घर में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प फूल, सदगंध ताज़ा खुशबू उनकी, यानी कि इसी समय, सुबह सुबह का समय है, राधा बैठी हुई है, तो उस समय पवन है वो ताज़ा खुशबू को लेकर उसके घर में प्रवेश करती है। वातायनों से राधा के पास वो उपस्थित होती है। और इस समय प्रातःकाल के अवसर पर प्रातः आली सुपवन, आली का मतलब सखी से होता है, कि इसी काल वातायनों से, कि सुखद आनंद देने वाली, सुपवन का मतलब अच्छी पवन, श्रेष्ठ पवन, श्रेष्ठ या सुपवन कहने का तात्पर्य यह है कि राधा के उस शोक संतप्त शरीर को आनंद देने वाली, उसकी वेदना को हरने वाली जो हवा है वो वातायनों से प्रवेश करती है, और राधा अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को भगवान श्री कृष्ण के वियोग व्याकुल मन की व्यथा को पवन के सामने कहने लग जाती है, अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करने लग जाती है। यानी कि उसको दूत बनाकर अपनी मनोव्यथा को उसके सामने व्यक्त कर रही हैं, तो मानो वो उस पवन को अपना दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित करना चाहती हूँ। नेक्स्ट है, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षति पर उन्हें सौम्यता से गिराना। यहाँ हवा ने, उस सुगंधित सुशीतल हवा ने घर में प्रवेश किया, आके पूरा सदन उसे शोर भीला बनाया। शोर भीला का मतलब सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, खुशबू, शोर भीला खुशबू से युक्त बना देना उस चीज़ को, क्योंकि पूर्व पद में आया था कि हवा प्रातःकालीन सद सुगंध से, ताज़ा खुशबू को लेकर हवा अंदर घर में वातायनों से प्रवेश करती है, झरोखों से प्रवेश करती है,
तो आके पूरा सदन उसने शोरभिला बनाया कि पूरे घर में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, और उसने कोमल और स्निग्ध स्पर्श से, सुकुमार स्पर्श से उस सुकुमार शरीर के समस्त संतापों को, कलुष, कलुष का मतलब हो गया थकान से, वैसे पाप होता है, लेकिन यहाँ जो भी पीड़ा है राधा की उस सब को मिटा देना, यानी कि उसके शरीर में जो शैथिल्य आ गया है, जो थकान उसको महसूस हो रही है, जो विरह वेदना के कारण जो पीड़ा उसको महसूस हो रही है, उस सब को मिटा देना। कि चाहा किसने? पवन ने। चाहा, चाहने वाला कौन होगा? पवन होगी। कि सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, कि राधिका के शरीर का जो समस्त कलुष था, जो सारी वेदना थी, जो पीड़ा थी, उस सब को मिटाना उसने चाहा। अर्थात उसके सुस्पर्श से राधा के शरीर में जो थकान थी, उसको जो पीड़ा महसूस हो रही थी, वो सब मानो उसने मिटाने का प्रयास किया। जो बूंदें थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमाना, और जो अश्रु की बूंदें वेदना के कारण, पीड़ा के कारण, जो सजल द्रग, सजल जल से युक्त, अर्थात पूर्व पद में आया है कि निरंतर वो अश्रुपात कर रही है, निरंतर वो रुदन कर रही हैं, कृष्ण के विरह वियोग में निरंतर विरह व्याकुल रहने के कारण वो रुदन कर रही हैं। तो उस समय का है कि चाहा सारा, जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमाना, पक्ष में कोरों में, यानी कि आंखों में जो अश्रु की बूंदें थी, उन सबको, जो बूंदें थी सजल द्रग के पक्ष में कोरों में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराना। कि उन सबको, उन बूंदों को धीरे धीरे सौम्य ढंग से, सॉफ्ट ढंग से उनको धरती पर गिराने का कार्य पवन ने किया। अर्थात धरती पर गिराने का मतलब उन आँखों को उन आंसुओं से मुक्त करना, उसकी वेदना का हरण करना, उसकी पीड़ा का हरण करने का कार्य जो है पवन ने करने का प्रयास किया। तो दोनों पदों में हमने बात की है कि राधा वेदना से पीड़ित है, घर में पुष्प सदगंध का प्रवेश होता है, और वह पुष्प एक सेविका के रूप में, एक प्रकार से एक सखी के रूप में राधा की पीड़ाओं का हरण करने का प्रयास करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप प्रतिदिन इनके पुनः अध्ययन करें, और व्याख्या का जो पैटर्न आपको बताया गया था प्रारंभिक कक्षा में, उसको अनुसरण करते हुए आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें उन चीज़ों का, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी बातें आपको विशेष करके इस सारे व्याख्या के करने के दौरान आपको ध्यान रखनी है, उन सबको ध्यान रखें, उनका अभ्यास करें। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।